आपके घर में अगर कोई रिलेटिव आया, आपकी बच्ची सामने खेल रही है, आप चले जाते हो चाय नाश्ता लाने, क्योंकि दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जा रही है ना जो कि वो लाइफ टाइम उस चीज़ को नहीं भूल सकेगी। आप अपनी बेटी को बुलाओ, अपने पास बिठाओ, चाहे तो आप ये वीडियो दिखाओ, चाहे तो आप उससे एक बार पूछो कि बच्चा ऐसा तुम्हारे साथ भी कुछ हो रहा है क्या। अंकल होंगे ऐसा समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो टीनेजर बॉयज़ भी कर रहे हैं जिन्हें अपने दोस्तों के सामने कूल बनना होता है। वो आपकी बेटी है, इसलिए आपने ये सोच कर रखा हुआ है कि वो सेफ ही होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सेंसिटिव बातें करने वाली हूँ, और अगर आपकी एक छोटी बेटी है या फिर आपकी बेटी टीनेज में है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लड़की हैं तो आपने भी ये चीज़ें ज़रूर फेस किया होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होने वाला है कि क्या आपकी बेटी सच में सेफ है या फिर बस आपको लगता है कि वो सेफ है। या फिर मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे ट्रूथ की जो आप सबकी बेटी ने फेस किया है, लेकिन वो आपको कभी बताएगी नहीं, जैसा कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये हो रहा है बस आपकी लापरवाही से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप भी मेरे इस बात से सहमत हैं तो वीडियो पे एक कमेंट करके जाइएगा। तो सबसे पहले मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ, इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ कि क्या आपकी बेटी सच में सेफ है या फिर बस आपने सोच के रखा हुआ है कि वो सेफ है। तो इसमें मेरा जवाब ये होगा कि बस वो आपकी बेटी है, इसलिए आपने ये सोच कर रखा हुआ है कि वो सेफ ही होगी, पर ऐसा नहीं है। आपकी बेटी ऐसे कई जगह पे हरासमेंट फेस कर रही है जो कि वो आपको चाह के भी नहीं बता सकती, और वो हरासमेंट सिर्फ गुड टच बैड टच ये नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो ऑलमोस्ट सारी टीन्स अपने लाइफ में फेस करती हैं, पर वो कभी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करती। और ये वीडियो बनाने से पहले भी मैं काफ़ी बार सोच रही थी, बट देन आई डिसाइडेड कि अगर करने वाले ने नहीं सोचा तो मैं शेयर करने से पहले क्यों सोचूं। सिर्फ इसलिए कि वो आपकी बेटी है, आप इस सच्चाई से नहीं भाग सकते कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस कर रही है। चाहे वो एक छोटी सी बच्ची हो, चाहे वो एक 16-17 साल की लड़की हो। ये टीनेज एक ऐसा टाइम होता है ना जिसमें आप सही गलत डिसाइड नहीं कर पाते, आपको सामने वाले से अपनी बात रखने में बहुत डर लगती है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ साल पहले ही मैं अपने टीनेज से निकली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी एक छोटी सी स्टोरी, बात अभी से करीब 10-12 साल पहले की। ऐसा क्या डर था मेरे मन में, और जब ऐसा एक डर मेरे मन में है, मैंने जितने लोगों से बात किया उनके मन में है, तो वो आपकी बेटी के मन में क्यों नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये आपकी बेटी भी फेस कर रही है। मेरे साथ ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है, पर मैं अपने पेरेंट्स से ये चीज़ कभी शेयर नहीं कर पाई। ठीक है, मैं बहुत डर जाती थी। पर उसके बाद जब मैं इस टीनेज से निकली तब मुझे फील हुआ कि क्या मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ है। पहले तो मैं उनसे भी बात करने में बहुत हिचकिचाती थी, पर फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं अपने फ्रेंड्स से बात करूं। मैंने अपने कुछ फीमेल फ्रेंड से बात किया, और तब मुझे पता चला कि ये स्टोरी बस मेरे अकेले की नहीं है। मैंने अपनी जितनी भी फ्रेंड्स से इस बारे में बात की, उन सब की लगभग ऐसी ही सेम स्टोरीज़ है। तो जब हम सब लड़कियों की लाइफ में ये ऐसी स्टोरी है, तो फिर आपकी बच्चियाँ जो अभी इस एज में हैं, उनकी लाइफ में ऐसी स्टोरी क्यों नहीं होगी, और बिल्कुल वो आपसे बताने में डरती होगी। इस जगह पे मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आपकी बच्ची इनोसेंट है, उसे नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, पर आप इनोसेंट नहीं हो। ये सब कुछ बस आपकी लापरवाही से हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, इस जगह पे तो कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसी ही जगहों पे हो रहा है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ कोई अननोन नहीं कर रहा, ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, और अंकल होंगे ऐसा समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो टीनेजर बॉयज़ भी कर रहे हैं जिन्हें अपने दोस्तों के सामने कूल बनना होता है।
ऐसी ही कुछ घटना मेरे साथ एक बार हुई थी जब मैं बच्ची थी, और उस वक्त बिलीव मी मैं इतना डर गई थी। और ऐसा नहीं है कि किसी के टच के वजह से मैं डरी हुई थी, नहीं, किसी ने मतलब कोई एक बंदा था जो मुझसे कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलता था जिससे मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती थी। मैं अपने घर से निकलने में डरने लगी थी। मुझे लगता था नहीं, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हमेशा रहने चाहिए, मैं सेफ़ रहनी चाहिए, मैं अपने घर से कहीं भी नहीं निकलूँगी, मैं ऐसे कोई भी जगह पे नहीं जाऊँगी जहाँ मुझे उस बंदे को फेस करना पड़े। इस तरह से मैं डर गई थी। और उस वक्त तो मेरा एज मतलब 14-15 ईयर्स था, मैं तब भी इतनी डरी हुई थी। तो ये चीज़ें जो हो रही है ना, वो कोई रिलेटिव भी कर सकता है, वो कोई अंकल भी कर सकते हैं, वो कोई दादा भी कर सकते हैं, वो कोई भैया भी कर सकते हैं, और ये आपकी बेटी के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बनना होता है कूल और उन्हें अपने दोस्तों को सुनाना होता है स्टोरीज जो कि शायद आपकी बेटी को मेंटल ट्रॉमा में डाल सकता है। अब आप तो यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने अपनी छोटी बेटी को खेलने के लिए जिस घर पे भेजा है, वो घर तो बहुत क्लोज रिलेटिव का है, पर क्या आपने उस क्लोज रिलेटिव के दिमाग में घुस के देखा है कि वो क्या सोच रहा है? आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। आप कभी भी किसी एक गंदी पोस्ट पे जा कर के देखो, वहाँ पे जितने भी कमेंट सेक्शन भरे हुए होते हैं ना, उसमें वही लोग होते हैं जो हमारे आसपास हैं, वही अपने फ़ोन से उस गंदे कमेंट्स को कर रहे होते हैं। कोई नया आदमी निकल के नहीं आता है, हमारे ही आसपास के हमारे सामने वाला इंसान ही वो कमेंट को कर रहा होता है, पर हमारे सामने वो बस एक नकाब पहन कर बैठा होता है। और आपकी बेटी शायद उसके सामने जाएगी तो वो अपने दिमाग में उसके बारे में कुछ गंदी चीज़ें सोच रहा होगा, पर आपके सामने वो एक नकाब में है। तो फिर क्यों ऐसी गलतियां करना? आपके घर में अगर कोई रिलेटिव आया, आपकी बच्ची सामने खेल रही है, आप चले जाते हो चाय नाश्ता लाने के लिए, क्या आपको पता है कि वो जो बच्ची खेल रही है उसे सामने वाला इंसान किस नज़र से देख रहा है, और क्या खेलती हुई बच्ची को कोई उस नज़र से नहीं देख सकता? तो आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी बेटी के साथ उस वक्त कौन किस नज़र से देख रहा है। आप अगर किसी पार्टी फंक्शन में जाते हो, वहाँ आप बोलते हो कि अरे बच्चा ये देखो, ये आपके अंकल है, जाकर के इनके पैर छुओ। पैर छूने के बाद वो अंकल उस तरह से आपकी बेटी को ऐसे पकड़ करके बुला लें कि अरे बच्चे कैसे हो, ये वो। क्यों करना है ये सब? वो आपकी बेटी है, पैर छूकर उसे अपने पास बुलाओ, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है ऐसी नौटंकी करने का। आप किसी रिलेटिव के घर गए, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आपने बोला कि ये देखो, ये मिलो, ये तुम्हारे अंकल है, ये तुम्हारे चाचा या फिर जो भी है। उन्होंने उस बच्ची को बुलाया, अपने गोदी पे बैठा लिया, आ जाओ बच्चा बैठो, मैं तुम्हें झूले झुलाता हूँ। क्या ज़रूरी है ऐसा करना? हाँ, आपको तो लग रहा है ना वो बहुत क्लोज रिलेटिव है, वो आपकी बेटी को बहुत मानता है, पर क्या ज़माना ऐसा है कि कोई आपकी बच्ची को आपके जितना मान सकता है? कोई आपकी बच्ची का माँ बाप बन सकता है? नहीं। तो क्यों किसी बच्ची को किसी के गोद पे बिठाना, क्यों किसी को प्रणाम करने के लिए भेजना, क्यों खेलते हुए बच्चे को इस तरह से छोड़ना, ऐसी हरकतें क्यों करना? मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस किया है और मेरे फ्रेंड्स ने भी ये चीज़ फेस किया है। इनफैक्ट आप अपनी बच्ची को शाम में जिस फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ रहे हो, वो वहाँ पे भी सेफ नहीं है। भले ही वहाँ पे वो बैड टच से बच रही है, पर वहाँ पे भी उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जा रही है ना, जो कि वो लाइफ टाइम उस चीज़ को नहीं भूल सकेगी। और एक छोटा सा चीज़ जो कि उस बारे में अगर वो बच्ची को सोचने को मिले तो वो रोने लगेगी। ऐसा होता है, मैं आज तक कुछ चीज़ों को याद करती हूँ, मेरे आँख में आंसू भर जाता है, और ये चीज़ें मैं आज तक किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। उस वक्त आपकी बच्ची बहुत छोटी है, उसकी कोई मैच्योर फ्रेंड नहीं है, उसके कोई ऐसे रिलेटिव नहीं है जिससे वो अपनी पूरी बातें शेयर कर सकती है, उसके पास कोई भी मैच्योर पार्टनर नहीं है। तो फिर क्यों आपकी तरफ से ऐसी लापरवाही हो रही है? अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना कि नहीं मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना, आप अपनी बेटी को बुलाओ, अपने पास बिठाओ, चाहे तो आप ये वीडियो दिखाओ, चाहे तो आप उससे एक बार पूछो कि बच्चा ऐसा तुम्हारे साथ भी कुछ हो रहा है क्या, मतलब ऐसा कभी किसी ने ऐसा किया। कोई भी आप एक स्टोरी हल्का सा लिंक करके आप उसे शेयर करो। वो कम्प्लीटली ना नहीं बोलेगी, या फिर वो चुप हो जाएगी, या फिर वो डर जाएगी, या फिर वो नर्वस हो जाएगी, पर वो शेयर नहीं करेगी। तो आपको इससे समझ जाना चाहिए कि आपकी बेटी क्या फेस कर रही है। वो इनोसेंट है, उसके समझ में नहीं आ रहा है, पर आप उसे ये सब चीज़ों से ज़रूर बचा सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट यू कि हम सभी लड़कियों ने जो फेस कर चुका है, आप उससे अपनी बेटी को बचाओ। सेव योर चाइल्ड। कि ये सब कुछ जो उसकी लाइफ में हो रहा है ना, इससे उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, कोई लाइफ लेसन नहीं मिलेगा। ये बड़े होने के बाद उसके लाइफ का एक बड़ा ट्रॉमा भी बन सकता है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि बी अलर्ट,
बी सेफ। और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो एक कमेंट ज़रूर करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।